सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान किया है। बोर्ड ने ट्विटर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 22 राज्यों में 2020-2021 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी की जा सकती है। इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एनएसए अजीत डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर 3 सवाल किए और पूछा, सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया। आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन मामले में बराबरी का हक मिलने में 1 महीने का और वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार इस फैसले को लागू करने में महीने भर का समय ले सकती है। आज एक बार फिर डीजल के भाव बढ़े, जिसके बाद डीजल 25 पैसे महंगा हुआ। वहीं पेट्रोल की कीमत में लगातार 8वें दिन स्थिरता बनी रही। सुशांत सुसाइड मामले में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ हुई। उन्होंने कहा, 2016 के बाद से उनकी सुशांत से कभी बात नहीं हुई और उन्होंने कभी भी सुशांत को फिल्मों से ड्रॉप नहीं किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल कर आज एक और आतंकी को ढेर किया। हालांकि आतंकियों से हुई मुठभेड़ में आर्मी के जवान राजवीरेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आशिक मोहम्मद भी घायल हुए। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन का विरोध तेज हो गया है। यहां के लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर गैर कानूनी ढंग से हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के खिलाफ रैली निकाली। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्नाटक में 96 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। कोरोना को मात देने वाली इस महिला का नाम गोविंदम्मा है और वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की रहने वाली है। आज से कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,56,373 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें 67,52,819 लोग ठीक हुए हैं। 5,40,660 की मौत हुई है। WHO ने कहा वो हवा से कोरोना फैलने के सबूतों पर समीक्षा करे। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,19,665 हो गई है। 4,39,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 20,160 मरीजों की मौत हुई है। बीएसएफ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले आए हैं। 29 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद बीएसएफ में कुल कोरोना संक्रमित केसेस 1,454 हो गए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आज 234 नए केसेस आए। कुल पॉजिटिव केसेस 20,922 हो गए। मौत का कुल आंकड़ा 465 है। सीएम अशोक गहलोत ने आज वीसी के जरिए सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा, जागरूकता और बचाव कोरोना से लड़ने का बड़ा हथियार है और कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, सावधानी जरूरी है। उदयपुर में कांग्रेस ने निगम के बीजेपी बोर्ड को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर निगम पर सवाल खड़े किए। भोपालपुरा इलाके में पेड़ गिरने से एक वाहन चालक की मौत हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भरतपुर स्थित बैंकों में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बैंकों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और नाम पत्र लिखने के आदेश हैं, लेकिन बैंक सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 जुलाई को उदयपुर में कई नए भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी शामिल होंगे। चने की पूरी सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 3 दिन से जयपुर के महला गांव में किसानों ने पड़ाव डाल रखा है। भीलवाड़ा के जहांजपुर कस्बे में जलदाय विभाग की टंकी पर 3 भाई चढ़ गए। दरअसल टंकी पर चढ़े युवक अपने भाई के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे के एक व्यापारी का हाथ मशीन में फंस गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी का कुचला हुआ हाथ निकाला जा सका। जयपुर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक फरार हो गया। उदयपुर के
गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ब्रेक फेल हो जाने पर बेकाबू ट्रेलर खाई में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर और खलासी ने सूझबूझ दिखाई और छलांग लगा दी। चलिए बढ़ते हैं आगे।